बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट किया है आलिया ने। आलिया बोली थी कि आज मैं स्टार्ट करूंगी ब्लॉग को, तो अब आज आलिया ने स्टार्ट कर लिया है। और आलिया को खाना था जो गोला आता है ना, आइसिंग का गोला, कच्ची बर्फ का रहता है, तो वो मांग रही थी। तो हमने बस उसी के लिए मना किया है। तो उसने बोला कि ठीक है मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं आज ब्लॉग में बात करूंगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है करो। तो आज स्टार्टिंग इसीलिए बेटू ने की है। गली में यहीं पर सामने बेचने आए थे वो। तो और आज मैं खाऊंगी, क्या खाओगे? ब्रेड। ब्रेड कल ना रात में ये भैया वाले ब्रेड आए थे और इनने ब्रेड दिया था। तो इधर गली में ब्रेड बेचने के लिए आते हैं, तो उन्हीं से इसने कल ब्रेड लिया। अब बोलिए मेरे लिए ब्रेड सैंडविच बना दो, उसमें प्याज रख दो और क्या रखो, चीज, प्याज, चीज और साथ में केचप। तो इसने रेसिपी तो बता दी हमें कि इस तरीके से बनाना है। अब उसके लिए चीज नहीं है, तो अभी चीज मिलती है पता नहीं, क्योंकि संडे आज, तो दुकान खुली होगी या नहीं खुलेगी कुछ नहीं पता है। देखने चलेंगे हम और देखेंगे क्या चीज मिलती है क्या नहीं, क्या दुकान है क्या नहीं। और आलिया के एग्जाम पूरे हो चुके हैं, आलिया की छुट्टी स्टार्ट हो गई है। अब आलिया खुश है? खुश हो? अब पढ़ना नहीं है, नो क्लास नो एग्जाम, ओनली खेल कूद पूरे दिन। चलो चलते हैं अंदर, चलो 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 चलो। ओ आलिया गोदी में आ गई। गेट खोलो हड़िया। ओ अपनी गोद में आई थी। हाय इन्होंने हाय कर दिए, हाय। ये देखो हमारा इन्नू है। इन्नू ने चोटी करवाई थी आज 2, लेकिन इन्नू की हाँ इन्नू की चोटी खुल चुकी है। क्यों? मैंने सोचा, मैंने इसको तैयार कर दिया और फिर मैं नीचे नहाकर वहीं मैं नीचे ही नमाज वगैरह पढ़ती हूँ, तो फिर मैंने नमाज पढ़ी और कुरान पढ़ा और फिर मैं खाना लेके डायरेक्ट ऊपर आई, तो देखा कि इनाया की चोटी खुल चुकी है। मतलब मैं आधा घंटा बिताया हुआ नीचे और आधे घंटे के अंदर इनाया की पूरी चोटी वोटी खुल चुकी है। मैं सोची मैं बताऊंगी आप लोगों को, ब्लॉग स्टार्ट करूंगी उसके बाद ही है। क्यों चोटी क्यों खोल दी इन्नू? गोल दिया? क्यों गोल दिया? क्यों गोल दिया? जी देख रहा है, तो देखो ये देख रहा है टीवी में। क्या देख रहा है टीवी में? तो इन्नू यहाँ पे टीवी देख रही है। और अब मैं अभी तो कुछ नहीं कर रही हूँ। अभी मैं सोच रही हूँ नाया जल्दी सो जा, तो फिर क्या होता है ये शाम के टाइम पर सोती है और फिर रात में 1-2 बजे। और ये देखो अपनी तकिए के साथ खेल रही। तो मैं सोच रही हूँ अभी ये सो जाए, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है ना 3:15 हो गए हैं। तो इसको सुलाती हूँ मैं और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो अभी टाइम हो गया है शाम का 7 बज गए हैं और बस अब मैं नीचे आ गई हूँ। मैं जब आप लोगों से बात की थी उस टाइम पर मैं इनाया को सुलाने के बहाने लेट गई थी, क्योंकि वो जब तक मैं मतलब ऐसा नहीं करूँगी कि मैं सो गई हूँ तब तक वो सोएगी नहीं। और फिर अगर नहीं करती ना तो वो इस टाइम पर सोती है, और फिर इस टाइम पर सोने की वजह से ना मुझे रोज़ ना 2-2:30 इस तरीके से, मतलब जैसे बचपन में करती थी ना वही इसने स्टार्ट कर दिया था दोबारा से। तो इसलिए मुझे आज ज़बरदस्ती उसके साथ लेटना पड़ा। फिर काफ़ी टाइम बाद वो खेलने के बाद सो गई थी फिर, और इस चक्कर में मैं भी सो गई थी। क्योंकि अब कब मतलब ज़्यादा टाइम तक लेटे रहेंगे आंख बंद करके तो नींद तो फिर आनी ही है। तो फिर मैं उठी और फिर छत पे गई। कल मैंने कपड़े धोए थे वो उठा कर लेकर आई, क्योंकि सुबह जब मैं जा रही थी लेने के लिए 10-11 बजे के टाइम पर, तो छिपकली जो है ना गेट के ऊपर ही चिपकी थी। तो मुझे डर लगता, मैं आधे जीने से लौट कर आ गई। तो कपड़े उठा कर लाई हूँ। अभी हम थोड़ी देर के लिए बैठ गए थे, बच्चे वगैरह खेल लिए थे, क्योंकि आज वो जिद कर रही थी कि मम्मी बाहर जाने दो खेलने के लिए। और वो खेलती रही थी बच्चे, लेकिन कहाँ तक खेलें, कोई साथ में होना तो बच्चों को अच्छा लगता है। और आज संडे भी था, तो पता नहीं ये बोल रहे थे कि आज बंद रहेगा सब कुछ, एक तरीका लॉकडाउन सा कर दिया शनिवार से संडे तक का, तो पता नहीं खुला होगा कि नहीं, तो इसलिए नहीं गए। वरना
बोल रही थी कि इसको पटेल पार्क ले चलते हैं, बच्चों को तो खुश हो जाते हैं, खेल लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो बस अभी नीचे आई हूँ, बोल रही है मम्मी कुछ बना दो ब्रेड का। कल की उसने ब्रेड ली है और चीज़ भी नहीं मिली क्योंकि दुकान बंद थी। अब देखो वैसे ही बनाती हूँ मैं कुछ करके उसको समझाने के लिए। और पापा जी के लिए भी रोटियाँ सेक दूँगी क्योंकि उनको खाना जल्दी दे देते हैं, 7:15 बजे तक जल्दी खा लेते हैं। और मुझे आप लोगों के साथ ना एक चीज़ वो शेयर करना थी जो मैंने मंगाई है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन पहले बना लेते हैं ये। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सेक रही हूँ, पापा जी के लिए तो सिर्फ 2 रोटियाँ सेकना है। तो बस रोटी सेक गई हैं। अब यहाँ पे तेल डालकर थोड़ा सा मैं ये प्याज फ्राई कर रही हूँ, इसकी मैं सैंडविच बनाऊँगी। तो बस सब्जी में से 2 आलू निकाल लूँगी और इनको कद्दूकस करके डाल दूँगी, मतलब मसल के, और बस इसको मिक्स कर दूँगी और थोड़ा सा नमक डालूँगी, थोड़ी सी मलाई, क्योंकि मेयोनीज़ वगैरह है नहीं है, और बस इसमें चाट मसाला और केचप चला गया। बस इसको मिक्स करके ब्रेड पर लगा दूँगी और बस दूसरी ब्रेड स्लाइस लगाकर इस तरीके से इनको थोड़ा सा सेक दूँगी घी लगाकर। तो बस इस तरीके से ये सिक गई है। और ये बना रही हूँ चना चाट। तो चना चाट में कुछ नहीं जाएगा, सिर्फ नमक, मिर्ची, काला नमक और जीरा पाउडर और चाट मसाला और प्याज, क्योंकि टमाटर है नहीं है, धनिया है नहीं, इसलिए। तो बस ये खाना देने जा रही हूँ पापा जी के लिए, फिर ये ऊपर ले जाऊँगी। तो बस अभी मैं किचन में दोबारा आई हूँ और मैं देख रही थी वीडियो, इसलिए मैंने शूट नहीं किया। तो यहाँ पे मैंने ये सुबह के लिए फ्राई करके रखे हैं, क्योंकि सुबह ये नाश्ते में चाहिए रहते हैं मखाने और ये काजू। तो इसमें मैंने घी में फ्राई किए हैं और काला नमक, काली मिर्ची और चाट मसाला सेम दोनों में रखे डालकर मिक्स करके अच्छे से रख दिए। ठंडे होने के बाद डब्बे में भर के रख दूंगी मैं, तो ये आराम से 3-4 दिन चल जाते हैं मखाने। काजू तो ज़्यादा दिन के लिए वैसे, क्योंकि काफ़ी सारे हैं। तो ये मैंने कर लिए हैं। ये मेरा सुबह का काम मुझे करना पड़ता, तो इसलिए मैंने अभी करके रख दिया है। और ये मैंने एक पराठा बनाया है, क्योंकि बच्चों ने सिर्फ सैंडविच खाई है, तो मैं थोड़ी देर से इनको ये भी खिला दूंगी। पराठा, एक पराठा है तो दोनों खा लेंगी। और बस तो ये हो गया है। और अब मैं जो बोल रही थी आप लोगों से कि मैं एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो बस वही करती हूँ। पहले मैं ये पराठा ऊपर रख के आती हूँ और वो मैं ऊपर से लेकर आती हूँ, क्योंकि अगर ऊपर शेयर करूंगी तो फिर बच्चे हैं टीवी वगैरह देख रहे हैं, तो इसलिए मैं नीचे ही लाकर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ करूँगी वो। तो बस अभी जो पराठा बनाया था वो ऊपर देकर आ गई हूँ। बच्चों को खाएंगे तो नहीं मुझे पता है, बस आलिया से बोल दिया था मैंने कि आलिया पराठा बनाया है, अगर खा लो तो खा लो, नहीं तो फिर मैं जब जाऊंगी तो फिर मैं ही खिलाऊंगी। तो मुझे आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करनी थी, जो कि मैंने बात की थी, आप लोगों से बोला था कि मैं आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करूँगी, तो वही बस मैं लेकर आ गई हूँ। मैंने सोचा आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ, फिर बाद में मैं, क्योंकि बच्चों के साथ काफ़ी टाइम लगता है, चाहे उन्हें कुछ भी खिलाना हो, चाहे थोड़ी सी भी चीज़ खिलानी हो, बहुत टाइम लगता है। खासकर इनाया के साथ, आलिया तो फिर भी बैठकर खाती रहेगी, लेकिन इनाया बहुत टाइम लगाती है। और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करनी चाह रही थी वो भी मैं लेकर आ गई हूँ। तो मैं बात कर रही हूँ परफ्यूम की जो कि मैंने फर्स्ट टाइम मंगाया है। मुझे ये अच्छे लगे तो मैंने कहा चलो मंगा लेते हैं। और इतने अफोर्डेबल प्राइस ना में इतने अच्छे लग्जरी परफ्यूम मिल रहे हैं, तो फिर कौन अपने आप को रोक सकेगा। तो परफ्यूम जो है ना, किसी को लाइट पसंद होते हैं, किसी को ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा खुशबू स्मेल उसमें सारे हो वो पसंद होते हैं, तो हर किसी का अलग अलग रहता है। तो मैंने जो मंगाए हैं वो है बॉडी क्यूपिड के। तो ये मैंने 2 मंगाए हैं और बहुत ही ज़्यादा प्यारे आए हैं। ये इनकी बोतल है और इतनी अच्छी इनकी खुशबू है, बहुत ज़्यादा। तो ये इस तरीके की बोतल में मिलेंगे, कांच की बोतल है। और पैकेजिंग जो बोतल की है ना, कितनी लग्जरी लग रही है ना। और ये इनका कैप है, ऐसे घुमाया और ऐसे, बस बहुत ज़्यादा स्मेल अच्छी है इसकी, तो मुझे तो ये पसंद आ गई और दूसरी बोतल भी मैं दिखाती हूँ। तो पैकिंग दोनों की सेम है, ये देखिए कांच की बोतल है, तो ये भी सेम तरीके से ही ओपन होगा इस तरीके से। और महक गई और गर्मियों में तो जो है ना परफ्यूम जरूरी रहता है महकते रहो। तो ये हमारे परफ्यूम है, तो मैं आपको इनको बता देती हूँ पास से कि कैसे है ये।
तो ये है बॉडी क्यूपिड के दोनों परफ्यूम, ये है लिली एंड स्पाइस और ये है ट्यूबरोज लव। तो बहुत ही ज़्यादा इनकी फ्रेगनेंस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत पसंद आई है। जो लोग अगर परफ्यूम लगाने के शौकीन नहीं हैं, इनको लेने के बाद जो है ना परफ्यूम के लवर हो जाएंगे। इनकी फ्रेगनेंस इतनी अच्छी है ना, बहुत ज़्यादा। इनको लगाने के बाद बिल्कुल फ्रेश फील होता है और पूरा दिन जो है ना महका महका रहता है, क्योंकि इनकी फ्रेगनेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मुझे तो इनकी जो खुशबू है ना बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और ये हमें 100 ml की बॉटल में मिल जाते हैं और QR कोड दिया है, तो इसकी हम ऑथेंटिसिटी चेक कर सकते हैं। और ये बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये। और ये दोनों अलग अलग स्मेल में हैं, ये देख लीजिए। और ये ऐसे भी हैं, अगर हम किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं ना, जैसे कि किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे या अपने लाइफ पार्टनर को देना चाहते हैं, तो गिफ्ट के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं ये। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम यूज़ किए हैं परफ्यूम, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप लोगों को भी पसंद आए तो आप लोग भी इनको परचेस कर सकते हैं। इनके परचेस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएंगे। और ये आपको आराम से अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, नायका पे अवेलेबल है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ ऊपर अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए। जो चीज़ मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी वो भी मैंने कर दी है, और मैं अब महक रही हूँ। ये मैं हूँ, ये मेरे परफ्यूम है और मैं महक रही हूँ। गुड मॉर्निंग। तो अभी टाइम हो गया है 8:30 बज गए हैं और मैं छत पर थी, तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ। और मैंने सोचा था मैं रात में ही ये ब्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि फिर हम मूवी वगैरह देखने लग गई थी, इसलिए। तो बस अभी पापा जी आ गए हैं, तो बस उनको जो है ना मैं नाश्ता दे रही हूँ। वो घूमने जाते हैं तो इसी टाइम पर आते हैं लौट कर। तो बस दूध गर्म कर रही हूँ, दूध टोस्ट दूँगी और बादाम। जब तक दूध गर्म हो रहा है बादाम छील लेती हूँ। तो बस पापा को नाश्ता दे दिया है और अब बना रहे हैं अपने लिए नाश्ता। तो अभी बच्चे तो सो रहे हैं, तो जब वो उठेंगे तब उनका नाश्ता बनाएंगे। तो अभी जो है ना हम बना रही हूँ मैं पराठा और चाय। गर्मी बहुत हो गई है, लेकिन चाय का तो फिर अपना ही मज़ा है। सुबह सुबह एक चाय तो होनी चाहिए, चाहे इतनी गर्मी आ जाए। तो बस थोड़ी थोड़ी चाय बनाऊंगी क्योंकि सर्दियों में अच्छे से भर भर के पीते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ी सी कम कर देते हैं। लेकिन चाय तो होना चाहिए। और अगर पराठा खा रहे हैं या फिर पोहा बना रहे हैं तो इनके साथ तो चाय चाहिए। तो बस पराठा बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी। तो नाश्ता बना लेते हैं। तो बस अभी टाइम हो गया है 9 बज गए हैं और मैं बस यहाँ बैठी हुई थी। जो कुछ मैं वीडियो वगैरह देखती हूँ वो देख रही थी, और साथ ही में मैं प्याज, लहसुन, अदरक छील कर रख रही थी। तो ये मैं तैयारी कर रही थी। और अब चली गई है लाइट। तो मैं क्या सब्ज़ी बनाने वाली हूँ आज, तो मैं बनाऊँगी मटर पनीर, जो कि आ गया है। तो बस अभी तो लाइट नहीं है और अभी तो 9 बजे हैं। तो ये तो मैंने कर लिया है, और अब मैं थोड़ा बाहर वाले रूम को सही कर देती हूँ, चादर वगैरह चेंज कर देती हूँ उसको, क्योंकि अभी मैं प्याज लहसुन वगैरह छील ली थी तो बहुत सारा उड़ गया क्योंकि फैन चला रही थी, इसलिए। तो ये काम कर लेती हूँ। पेपर के लेके जो है ना कमेंट आए थे कि ये पेपर ऊपर कैसा आता है, नीचे क्यों नहीं आता है। तो पहले जो है ना हमारा पेपर नीचे ही आता था, लेकिन मुझे याद है उस टाइम पे क्या है, पेपर आता था लेकिन गायब हो जाता था। तो कोई मतलब पेपर ले जाने लगा था,
तो फिर हम काफ़ी परेशान हो गए क्योंकि पापा को आदत है पेपर पढ़ने की और हम लोगों को भी थी। तो फिर हम लोग सोचते थे कि पेपर कहाँ चला जाता है, और फिर हमने देखा मतलब उस टाइम पर कि पेपर इस टाइम पर आता था, देखते हैं कौन लेकर जा रहा है। तो फिर हमने देख भी लिया। तो फिर हमने कहा ये तो ले जाते रहेंगे, पता नहीं क्यों वो ऐसी हरकत कर रहे थे। तो फिर जो है ना, हमने उनसे पेपर वाले भी ऐसे बोल दिया कि तुम ऊपर गोग में फेंक दिया करो। तो बस जब से ही ऊपर पेपर आता है और कोई वजह नहीं, यही वजह थी पेपर ऊपर आने की, वैसे नीचे ही आता था। तो मुझे याद आ गया पेपर उठाया तो मैंने। तो बस नीचे का सही करने के बाद मैं आ गई थी ऊपर क्योंकि बच्चे उठ गए थे। तो बस अभी रूम को यहाँ की भी मैंने थोड़ी बहुत कर दी है डस्टिंग, और बेड वगैरह सही कर दिया है, और जो रात के बर्तन रखे थे वो नीचे रख कर आ गई हूँ। तो बस अभी बच्चों को कराऊंगी नाश्ता और पूछती हूँ क्या बनाना है नाश्ते में। तो बस इन दोनों के लिए नाश्ता बना के फिर इनको करा के फिर बाद में बनाऊँगी मैं खाना। तो साथ ही साथ मैं इस ब्लॉग को एंड भी करती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग कल से चला आ रहा है। तो अब मैं नेक्स्ट जो मेरा ब्लॉग है वो स्टार्ट करूँ क्योंकि फिर ये ब्लॉग जो है ना बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी ब्लॉग में एंड करने से पहले मैं कुछ आपके कमेंट है उनके रिप्लाई कर देती हूँ, और उनके लिए बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। तो कुछ को तो मैंने शायद प्राइस बता भी दी थी या नहीं बताई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं ब्लॉग में बता दूंगी जिससे सबको पता चल जाए, क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे थे। क्योंकि देखो बच्चों की चीज़ें तो सभी के बच्चे पसंद करते हैं, तो हर कोई सोचता है कि हम भी अपने बच्चों को ये चीज़ दिलाएं। तो उसकी मेकअप किट जो हमने बर्थडे में गिफ्ट की है, तो उसके लिए कमेंट बहुत सारे आए थे क्योंकि सबों को पसंद आया था सभी को। तो मैंने कहा चलो इकट्ठी प्राइस बता देती हूँ। तो उसकी जो प्राइस है ना 1300 रुपये थी, 1500 बताया था, लेकिन हम उस पैसे ही जो है ना उसी शॉप से सारी शॉपिंग करते हैं बच्चों के लिए, जो भी टॉयस वगैरह लेना होता है तो वो मैं थोड़े सा डिस्काउंट दे देते हैं। तो 1500 की बताई थी, 1300 की दी थी, और डॉल की जो प्राइस है वो 1800 रुपये। तो ये प्राइस थी उनकी, और जो हमने प्लो बनवाया था वो 550 रुपये का। तो ये प्राइस है। तो आप सभी को पता चल गया, और जिसको अपने बच्चों को गिफ्ट करनी हो तो ले सकते हैं। और वैसे हमने तो लोकल मार्केट से ली थी अपने, लेकिन ये अमेज़ोन पर है, तो अमेज़ोन पर ये आपको मिल जाएगी। आप उसको सर्च करोगे बच्चों की मेकअप किट तो ये निकल के आ रही है, क्योंकि मैंने उस पर देखा, क्योंकि देखो हर किसी के यहाँ नहीं मिलती अगर, क्योंकि हमें भी पता नहीं था यहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मिल गई इसलिए ले ली, वरना फिर हम जो है ना ऑनलाइन ही मंगाते। तो आप अमेज़ोन से ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। अल्लाह हाफिज़।